हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माफियाज एंजल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 4 कहानी शुरू करते हैं। आरविश अपने कमरे में निकलकर सीधा अपने स्टडी रूम में चला जाता है और वहाँ अपने ऑफिस का काम करने लगा। अपने ऑफिस का काम करते कुछ देर हो गया उसे। तभी आरविश का असिस्टेंट यानी निखिल वहाँ आया और निखिल आरविश को देखते हुए, गुड आफ्टरनून बॉस। आज आपको एक ज़रूरी मीटिंग के लिए हिमाचल जाना है। आरविश निखिल की बात सुनकर अपना काम करते हुए, ठीक है, कितने बजे की मीटिंग है? निखिल, बॉस नाइट में 8 बजे की है। आरविश, ठीक है, जेट रेडी रखो। निखिल, ओके बॉस। फिर निखिल वहाँ से चला गया। आरविश कुछ देर काम करने के बाद विला से निकलकर अपने प्राइवेट जेट में बैठकर हिमाचल के लिए निकल जाता है। वैसे ही आरविश जेट में बैठा, पता नहीं क्यों पर आरविश को अजीब सी फीलिंग होने लगी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आरविश अपने मन में, और ये मेरे दिल की धड़कनें इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रही हैं और ये मुझे इतना अजीब फील क्यों हो रहा है। जब से मैंने हिमाचल आने का नाम सुना है तब से ये अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे मैं अपने किसी अपने के पास जाने वाला हूँ। आरविश अपने मन में यही बातें सोच रहा था कि तभी उसका असिस्टेंट निखिल वहाँ आ गया। निखिल कहता है, बॉस, जो हिमाचल में आज मीटिंग है उसकी ज़रूरी इंफॉर्मेशंस की फ़ाइल प्लीज़ आप इसे एक बार देख लीजिए। आरविश कहता है, ठीक है। आरविश फाइल देखने लगा और निखिल वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में उसका जेट हिमाचल की तरफ आ जाता है और वैसे ही आरविश की धड़कनें और तेज होने लगती हैं। जैसे ही हिमाचल की हवा आरविश को छूकर गुजरती है, उसका ऐसा लगा जैसे किसी अपने ने उसे छुआ हो। वह अपनी इन फीलिंग्स को खुद समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर में आरविश वहाँ से फिर से आकर अपनी कार में बैठता है और उसका असिस्टेंट भी उसके पास ही आ जाता है। वो दोनों अपनी BMW कार में आ जाते हैं और डायरेक्ट होटल वी में पहुंच जाते हैं। आरविश फाइल को रखकर जैसे ही जेट के नीचे उतरता है और अपने कदम हिमाचल की हवा में रखता है, उसको ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसके गले को छू लिया हो और वो एक सुकून सी फीलिंग को महसूस करने लगता है। आरविश अपनी ही फीलिंग को समझने में नाकामयाब हो रहा था। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारी अंतरा यानी कि हमारी एंजल, जो कि वीवी होटल में अभी खाना बनाने का काम कर रही थी, उसने ऐसा लगा जैसे किसी अपने ने उसे गले से लगाया हो, जैसे कोई अपना, उसका कोई करीबी उसके पास आ गया हो। अंतरा, हे कान्हा जी, मुझे आज इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। जब से मैंने आरविश चौहान का नाम सुना है तब से मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, जैसे आरविश चौहान को पहले से मैं जानती हूँ। वह ये सब सोच ही रही थी कि गलती से उसके हाथों से गर्म पानी गिर गया। अंतरा, ये क्या। अपने हाथों के छलकते हुए अंतरा के पास एक लड़की आई और वहीं काम कर रही थी, जो वो अंतरा के जले हाथों को देखकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर ठंडा करने लगी और जल्दी से उसमें ठंडा पानी डालती है और कहती है, कहाँ ध्यान था तुम्हारा अंतरा, आज सुबह से देख रही हूँ तुम खोई खोई सी लग रही हो। कहीं तुम आरविश चौहान के ख्यालों में तो नहीं खोई हो? क्योंकि जब से पता चला है आरविश चौहान आने वाले हैं तब से सारी लड़कियां उन्हीं की बातें कर रही हैं। अंतरा उस लड़की की बातों को सुनकर
सुमित्रा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हम काम कर रहे थे, बस वह गलती से गिर गया। वही लड़की यानी कि सुमित्रा, चल ठीक है, मान लेते हैं तेरी भी, और चल तेरे हाथों में मेडिसिन लगा देती हूँ, इससे तेरी जलन भी कम हो जाएगी। अपना ध्यान रखा कर। ठीक है, ये अंतरा कहती है। सुमन की बातों को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खोई खोई थी और फिर कहती है, यार ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही तो चला है। असल में वो बात मेडिसिन लगवाने की कर रही थी, पर अंतरा भी ख्यालों में खोई हुई थी, इसीलिए वो समझ नहीं पाई और वो इन बातों को कह देती है। फिर अंतरा सुमन के साथ मेडिसिन लगवाने के लिए चली जाती है, क्योंकि सुमन उससे कहती है, अरे ऐसे कैसे दिख नहीं रहा यार, कितना जल गया है, चल। इतना सुन के ही फिर वो अंतरा सुमन के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अंतरा का हाथ जला, वैसे ही अचानक से आविश के हाथों में जलन सी फील होने लगी। कुछ देर में उसका हाथ बिल्कुल रेड हो गया। ये उसके साथ पहली बार नहीं हुआ, ये उसके साथ ऐसा होता रहता है, ऐसे दर्द होते रहते हैं कभी दिल में। उसे खुद समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक क्यों होता है उसके साथ। बहुत बार डॉक्टरों को भी दिखाया था, डॉक्टर को भी उसकी बातें समझ में नहीं आती, फिर भी वो लोग अपनी जान बचाने के लिए एलर्जी रिएक्शन बोलकर मेडिसिन दे दिया करते थे। आरविश वहां से निकलकर अपनी कार में बैठकर जैसे ही वीवी के लिए यानी होटल वीवी के लिए निकल आया, उसके आगे पीछे दो दो गाड़ियां चल रही थी, जिसमें उसके बॉडीगार्ड्स बैठे हुए थे। आरविश कार में बैठकर सोचने लगा, ये मेरे दिल की धड़कनें धीरे धीरे इतनी बढ़ती ही क्यों जा रही हैं, ये मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। आरविश ये बातें सोच ही रहा था कि कुछ ही देर में उसकी गाड़ी वीवी होटल के सामने रुक गई। उसने आगे पीछे दो दो गाड़ियां भी थी, उसके बॉडीगार्ड्स निकलते हैं, जिसमें से एक ने जो कि आरविश का ही असिस्टेंट था, उसने सबसे पहले आरविश के लिए कार का गेट खोला और जहां से आरविश बहुत ही रौब के साथ बाहर निकला, जिससे उसके बॉडीगार्ड्स उसके चारों ओर घेरा बना के खड़े हो गए। वहाँ पर और भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे जो कि उसकी ही सिक्योरिटी के लिए रखे गए थे। होटल के सामने होटल के मैनेजर हाथों में बुके लिए स्वागत के लिए खड़े हुए थे और कुछ सर्वेंट भी। उनमें से हमारी अंतरा नहीं थी, क्योंकि वह अंदर बहुत सारे सर्वेंट्स जो कि उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे उन्हीं के साथ खड़ी हुई थी। आरविश अपने एटीट्यूड के साथ चलकर मैनेजर के सामने खड़ा हो गया, जिससे मैनेजर डरते हुए बुके देते हुए बोलता है, वेलकम सर। जिससे आरविश एक टेढ़ी स्माइल करके अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड, सेक्रेटरी और मैनेजर भी चलने लगे। आरविश अंदर आके सारे सर्वेंट्स को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे सारे सर्वेंट्स उनको अपना सर झुकाकर वेलकम विश करने लगे, वैसे ही आरविश सारे सर्वेंट्स को पार करते जैसे ही अंतरा के पास पहुंचा, वैसे ही रुक गया और अंतरा की ओर ध्यान से देखने लगा। वैसे ही उसके दिल की धड़कनें तेज चलने लगी। आरविश ने इस तरह रुकने और उसकी ओर देखने से अंतरा डरने लगी। फिर भी वह डरते हुए धीरे से कहती है, वेलकम सर, और अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। इस वक्त अंतरा के दिल की धड़कनें भी बहुत ज़ोरों से धड़क रही थी, जो कि आरविश को अच्छे से सुनाई दे रही थी। आरविश कुछ देर तक ऐसे ही अंतरा को देखते ही रहने के बाद वहाँ से सीधा अपने वीवीआईपी रूम के अंदर चला आया। जब तक अंतरा की जान में जान आ गई, फिर सारे सर्वेंट्स अपने काम में लगे। अंतरा सोचने लगी, ये मुझे अजीब क्यों लग रहा है। उनको देखने से ही मेरे दिल की धड़कनें इतनी ज़ोरों से धड़कने लगी। उनको देखने से ही ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं उनको पहले से जानती हूँ। ऐसा क्यों लगा कि उनके साथ मेरा कोई गहरा कनेक्शन है या रिश्ता है। जब वो मेरे पास रुके, मुझे देखने लगे, तो
क्यों मुझे इतना अच्छा फील होने लगा? ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। तो उनको ऐसे देखते ही ऐसा क्यों हुआ? वहीं अंतरा के पास काम करने वाली एक सर्वेंट, जो कि अंतरा को ऐसे खोए हुए ही देखकर बोलती है, कहाँ खोई हो अंतरा? कहीं तुम मिस्टर आरविश चौहान को देखकर दीवानी तो नहीं हो गई? वे तुम्हें कभी नहीं मिलने वाले। वाह वाह, तुम जैसी बहन ची छाप लड़कियां बस ये देखती ही रहती हैं। वो तो मुझ जैसी मॉडल और खूबसूरत लड़कियों को ही पसंद करते हैं। वो तुम्हारे पास थोड़ा रुक के आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें पसंद करने लगे। तो ये कहकर वो लड़की हंसने लगी और आगे कहती है, वो तुम जैसी लड़कियों को घास भी ना डाले। वो इसलिए तुम्हें देखकर रुके होंगे कि शायद सोच रहे हों ये बहन जी जैसी लड़की उनके होटल में काम करती है, और हंसने लगी। तभी वहाँ पर जल्दी से अंतरा की दोस्त यानी मीरा आ गई। उसने आकर जल्दी से उसके ऊपर देखकर सबकी तरफ हंसने लगी और कहती है, अच्छा वो तुम्हारी तरह तो नहीं जो भर भर के मेकअप पोत कर आए और जिस भी लड़के को देखो हाय हाय मेरा मेरा बोलने लगे। वह लड़की गुस्से में सामने उन दोनों को ही देख रही थी और मीरा को अपनी उंगली दिखाते हुए मीरा इतना ही बोली थी कि तभी अंतरा मीरा को देखते हुए कहती है, चल ना मीरा, झगड़ा नहीं करना। फिर अंतरा मीरा को लेकर वहाँ से चली गई और वह लड़की भी खुद से बनाते हुए ही वहाँ से चली गई। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो। स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए। माफियाज एंजल सिर्फ टिनी FM जान के साथ।